तो आज हमारे साथ विनीत बोलिंजकर हैं। हमने आज विनीत जी को थोड़ा स्पेशल रिक्वेस्ट उनसे की थी कि क्योंकि हम मिडल ऑफ द अर्निंग सीज़न है, कुछ कंपनीज के नंबर आ गए, कुछ के नंबर्स आने बाकी हैं, तो हमको थोड़ा गाइड कीजिए कि बाज़ार इसको कैसे देखेगा और इस अर्निंग से क्या लेसन लेना चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग तो हम आपको बताते हैं अर्निंग्स में कि कैसे रही या कैसे रह सकती हैं, लेकिन मिडल में भी समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रिटिकल समय चल रहा है बाज़ार का। विनीत सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, मेजरली आईटी के सभी कंपनीज के नंबर आ चुके हैं। मैं एक एक करके सेगमेंट टू सेगमेंट आपके सामने आऊँगा। जैसे टीसीएस के, इन्फोसिस के, एचसीएल टेक के, इन सब के नंबर्स आपने देखे होंगे। आईटी के इस बार नंबर देखने के बाद आपकी क्या रीडिंग थी और अभी क्या करना चाहिए सर? नहीं, आईटी की रीडिंग देख के हमें एक चीज समझ में आती है कि इनकी ऑर्डर बुक तो बढ़ रही है। अगर आप मिड कैप शेयर देखेंगे, परसिस्टेंट ने बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। एम्फेसिस के आप नंबर्स देखेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 20% के 18.8% के आसपास ग्रोथ आई है। एक आध नंबर जो डिसअपॉइंट किया है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हमें लगता है कि आईटी डेफिनेटली वॉच लिस्ट, जो हमारे नेगेटिव वॉच लिस्ट में था, अभी पॉजिटिव हो गया है थोड़ा बहुत। बट अभी भी हम नहीं बाइंग कर रहे क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24, उसमें हम थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द यूएस मार्केट्स विद रिलेटेड टू करेंसी एंड ऑल्सो द लेंडिंग पैटर्न्स ऑफ द यूएस मार्केट। उधर क्या है कि बहुत सारे लोन्स रीप्राइस होने वाले हैं। 3 साल हो गए कोविड के जो दिए थे, तो काफी उधर उठापटक हो सकती है। और इसके चलते हम अभी भी कॉशियस स्टैंड मेंटेन करते हैं। और हमारा व्यू ये है कि अगर मार्केट जोर से गिरे इन द कमिंग क्वार्टर, तो उसमें आप थोड़ा बहुत आईटी स्टॉक्स को निबलिंग कर सकते हो। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारा व्यू कंटिन्यूसली वॉच लिस्ट जो नेगेटिव था उससे थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया है, और हम जनवरी के मंथ में, क्वार्टर में देखेंगे उनको खरीदारी करने के। क्या आप ये तीन चार चीज़ें बताई सर, मैं उसको ज़रा समरी कर देता हूँ। फर्स्ट, आईटी पे आप कॉशियस है। आप कह रहे हैं कि मार्केट में जब भी कोई मेजर फॉल आएगा तो धीरे धीरे करके आईटी की बड़ी कंपनीज को रखना। आप ये कह रहे हैं कि एक बार जनवरी के मंथ में हम वापस से इसको चेक करेंगे, अगर कहीं पे कोई गुंजाइश होगी तो सौदे को ज़्यादा प्लस करेंगे, अदरवाइज थोड़ा वेट एंड वॉच में मूड पे है। सर, दूसरा एक मेजर सेगमेंट और है, एसबीआई को छोड़कर ज़्यादातर बड़े बैंक्स के नंबर भी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई, कोटक, कोटक के साथ न्यूज़ भी आई, इंडसन। सर, इस पे आपकी क्या रीडिंग है और क्या करना चाहिए? तो हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट तो आईसीआईसीआई ने दे। एब्सोल्युटली स्टेलर नंबर्स है मेरे हिसाब से। इनमें आपको खरीदना चाहिए। एचडीएफसी बैंक भी खरीदना चाहिए। जहां तक कोटक भी की बात करते हैं, हम हमें लगता है कि कोटक में जो नए सीईओ अपॉइंट हो गए, उनकी थोड़ी स्ट्रैटेजी का हम लोग व्यू लेते हैं। तब तक इसको, मतलब वो भी हमारे बाइंग रेट जोन में ही है, पर इसको हम कम खरीदेंगे। तो ज्यादा वेटेज आईसीआईसीआई बैंक, मिडिल वेटेज एचडीएफसी, और लोअर वेटेज कोटक बैंक को देंगे। एक्सिस बैंक के भी नतीजे आने वाले। हमें लगता है कि एक्सिस बैंक एक डार्क हॉर्स है, और इसमें आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल अप्रिसिएशन मिल सकती है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अभी है ना, ये तीनों बैंक की लेवल में आने लगा है, क्लब में आ गया है, वही क्लब में। तो हमें लगता है कि इनके रिजल्ट आने के बाद हम रिव्यू दोबारा करेंगे, और इसको हमें लगता है कि दे विल डू वेरी वेल। तो ये हमारे बैंकिंग प्राइवेट बैंक्स के सिनेरियो के हिसाब से है। अगर आप मिड कैप प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर आप देखोगे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो रही है, और ये ऑन पार विद प्राइवेट बैंक्स आ गई है। अभी जो डिबेट चल रही है कि हाउ विल द बैंक्स मैनेज देयर निम्स, क्योंकि इनके निम्स काफी कंप्रेस हो रहे हैं। तो हमें उधर लगता है कि इनमें सबसे बड़ा सेफ प्ले बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, क्योंकि इनके पास एसेट क्वालिटी बेहतरीन है, ह्यूज प्रोविजन रिजर्व्स है, इनकी लोएस्ट कॉस्ट टू इनकम और लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स है, और ग्रोथ रेट काफी स्ट्रांग है। तो सारी बैंकों में हमें लगता है कि यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, जो स्मॉल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है,
उधर फेडरल बैंक ने हमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, और करूर वैश्य बैंक ने काफी अच्छे नंबर दिए। लेकिन हमें लगता है कि वहां पे ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आई है, और इनकी अगर नॉर्मल रूटीन एसेट लाइबिलिटी एसेट क्वालिटी की अप साइकिल चालू हो गई तो यहाँ पे भी कंप्रेशन की संभावना है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत होल्ड पे है। तो ये रहा हमारा बैंकिंग का सिनारियो। ठीक है, ये तो बैंकिंग की बात हुई विनीत, लेकिन जिस तरह की बात ये की जा रही है, क्योंकि हमने जो सोमवार को एक शेकआउट देखा, वो मेजरली मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा था, और ऑफ कोर्स वहाँ वैल्यूएशन बढ़ भी ज़्यादा गई हैं। अभी आप मिड कैप स्मॉल कैप पे किस तरह का व्यू बना रहे हैं? क्या आपको लगता है कि और फर्दर करेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन, लेकिन ऑफ कोर्स सुपीरियर ग्रोथ है, अच्छी अर्निंग्स है, वो भी एक ट्रिगर है। तो ऐसे कौन सी पॉकेट्स जो आपको सेफ दिखती है मिड कैप स्मॉल कैप में? देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में हमें क्लियरली लगता है कि पीएसयू बैंक्स अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। दूसरी चीज क्या है, अगर आप जो बिजनेसेस है विच आर इनटू द सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, जैसे आपके सुजलॉन है, हमें लगता है कि उनके नंबर्स काफी अच्छी है, आगे जाके परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। डेटा सेंटर्स में आप जाएंगे तो वो अच्छे रहेंगे। थोड़े बहुत फार्मा सेक्टर के जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनमें हमें अच्छा लगता है, नेटको फार्मा, न्यूलैंड लैब्स, इनके नंबर बहुत अच्छे आए। तो ये जो सारे जो स्टॉक्स मैंने जो बताया आपको, वो मुझे लगता है कि काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इनमें काफी मैसिव आउट परफॉर्मेंस हुई है। तो हालात जरूरी है कि इसमें भी करेक्शन थोड़ी डीप आएगी, पर हमें नहीं लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा करेक्शन आने की संभावना है। हमें लगता है ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक चीज हमें देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप लार्ज कैप की मार्केट कैप को ट्रैक करोगे वर्सेस मिड कैप वर्सेस टोटल मार्केट कैप, तो वो एक मकान पे पहुंचे जहां पे इनकी कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 40% ऑफ द टोटल मार्केट कैप है। तो हमने पिछले 3-4 टाइम में देखा हुआ है कि यहाँ से लार्ज कैप की आउट परफॉर्मेंस चालू हो जाती है। तो हमें लगता है कि आगे जाके इनकी आउट परफॉर्मेंस आएगी। तो आपका जो पोर्टफोलियो जो ज्यादा करके मिड कैप और स्मॉल कैप सेंट्रिक और फोकस था, उससे हटके आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें लगता है कोई और एक सेक्टर जो अच्छी तरह से परफॉर्म किया इस बार इज द सीमेंट सेगमेंट। और हमें लगता है कि आगे जाके काफी एग्रेसिव उसमें कॉस्ट कटिंग आने वाली। हमें एसीसी और अल्ट्राटेक के जो गाइडेंस दी है, आज आज और कल में एसीसी रिपोर्ट करेगा, एसी और अल्ट्राटेक ने जो गाइडेंस दी है, हमें लगता है कि ये सीमेंट सेक्टर में आपको अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। ठीक है, सीमेंट में एक ठीक ठाक मूव आ सकती है। विनीत सर, जैसा कि आपसे चर्चा हो रही थी और आप ना स्टॉक्स का नाम भी साथ साथ ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एफआईएस की बिकवाली जो चल रही है, उनकी बेरुखी है, वो परेशान कर रही है। क्रूड से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट है भी, और कई बार सपोर्ट गायब भी हो जाता है, तो एक अलग कंसर्न है। जो हेवी वेटेज वाले जो शेयर हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए वो ठीक हो सकते हैं। तो क्या ये कहना ठीक है कि अभी इंडेक्स को ना देखें और स्टॉक पिकिंग पर ही फोकस करें, तो वही बाजार में एक की होगी अभी अगर किसी को सफलता पानी है तो? और अगर हाँ, तो ये काम बड़ा ट्रिकी है, बड़ा मुश्किल है, जरा मदद कीजिए और कुछ अच्छे शेयर भी बता दीजिए जिससे पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकें। देखिए, लार्ज कैप्स में आपको निवेश थोड़ा बहुत बढ़ाना, जैसे मैंने आपको बताया। तो लार्ज कैप में हमें जो सेक्टर्स है जो ज्यादा मार्केट फोकस नहीं कर रहे हैं, जैसे मारुति है, हमें लगता है कि मारुति की 100% ग्रोथ आएगी इन पैट ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। सो हम मारुति पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी बात है, हमें जैसे मैंने बताया आपको, आईसीआईसीआई बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, तो हमें उस पे ध्यान रखना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप्स, जो आपके एनटीपीसी है, हमें लगता है कि एनटीपीसी का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो जितना अग्रेसिवली ग्रो होने वाला है, उसमें वो, वो भी स्टॉक ऐसा है जो लेना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में हमने बताया आपको कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक स्ट्रॉन्ग पिक लगता है, तो उसको हमें लेना चाहिए। तो और दूसरी चीज है, आप फार्मा सेक्टर भी फोकस कीजिए।
डॉक्टर रेड्डीज, न्यूलैंड लेबोरेटरीज, नेटको फार्मा, ये सारे शेयर्स है हमें बहुत पसंद है। ऑल राइट, शुक्रिया विनीत, आज समय देने के लिए, इन सारे स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, अपना व्यू समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।